अमेरिका के लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाहरुख खान को एक बार फिर 1.5 घंटे तक पूछताछ के लिए रोका गया। इस पर जब उन्होंने ट्वीट किया तो देखते ही देखते ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। फिर आज दोपहर भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने ट्वीट किया, हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि आगे से ऐसा न हो। शाहरुख के साथ ये हकीकत बार बार दोहराई जा रही है, वो भी तब जबकि शाहरुख पिछले साल ही उम्मीद जता चुके थे कि सरनेम खान की वजह से होने वाली दिक्कत आगे नहीं होगी। जब मुझे तकलीफ हुआ करती थी वो तकलीफ अब कम हो गई है, क्योंकि वो कोई एक 10 मोस्ट वांटेड लोगों में से थे जो शायद अभी रिसेंटली कहीं पकड़े गए या मारे गए, तो उनका नाम मुझसे मिलता था। तो इसलिए जब भी मेरा नाम पासपोर्ट पे जाता था तो उस नाम से एलियस में वो घूमे फिरे थे, इसलिए मैं पकड़ा जाता था। लेकिन शाहरुख को तीसरी बार एयरपोर्ट पर रोककर करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई। मुझे भी डिटेन करते बार बार, आई एम नॉट अलाउड टू टेक more than certain amount of liquid in my bag, so they take it back from me, so even I get detained and again I have to come back। तो हो सकता है सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शाहरुख सर के साथ होता है, सबके साथ होता है, ऐसे कुछ नहीं। शाहरुख के साथ क्या हुआ बताएंगे आगे, लेकिन पहले सुनिए सोशल मीडिया पर शाहरुख के दर्द और दिलासे की दास्तान जो ट्विटर पर दिन भर चर्चा का मुद्दा बनी रही। शाहरुख ने सबसे पहले ट्वीट करके बताया, दुनिया के हालात के मद्देनजर मैं सुरक्षा को समझता हूं और पूरा सम्मान करता हूं, पर अमेरिकी इमिग्रेशन पर हर बार हिरासत में लिया जाना बेहद परेशान करने वाला है। इसका अच्छा पहलू यह है कि इंतजार करते वक्त कई बढ़िया पोकेमॉन पकड़े। इसके बाद भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने ट्वीट किया, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हुई दिक्कत के लिए खेद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो। आपका काम लाखों लोगों को प्रेरित करता है, जिसमें अमेरिकी भी शामिल हैं। शाहरुख ने उन्हें जवाब दिया, कोई बात नहीं सर, प्रोटोकॉल का सम्मान करता हूं, उससे ऊपर रहने की उम्मीद नहीं करता, ये बस असुविधाजनक हो जाता है। आपने चिंता जताई, इसके लिए शुक्रिया। साफ है शाहरुख के साथ जो हुआ है अमेरिका में वो अमेरिकी राजनयिकों के साथ भी हो चुका है। फिर शाहरुख को ऐसी सुरक्षा जांच से दिक्कत क्यों होती है, और अगर दिक्कत नहीं होती है तो फिर वो इसकी शिकायत क्यों करते हैं? जहां आपका अपमान होता है उस देश में आप बार बार क्यों जा रहे हो? आप हिंदुस्तान को कहते हैं कि यहाँ इंटॉलरेंस है, तो जहां सबसे ज्यादा इंटॉलरेंस है अमेरिका में, वहां जाके आप क्या दिखाना चाहते हो? शाहरुख परिवार के साथ दुबई से लॉस एंजलिस एमिरेट्स की फ्लाइट से अमेरिका के समय के मुताबिक 2:40 पर उतरे। इमिग्रेशन में शाहरुख ने अपना पासपोर्ट दिया। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान नाम से सिस्टम पर वार्निंग अलर्ट फ्लैश हुआ था, जिसकी वजह से शाहरुख खान को पूछताछ के लिए लॉस एंजलिस में एक कमरे में ले जाया गया। परिवार के बाकी सदस्य दूसरे कमरे में इंतजार के लिए बैठे और दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक करीब 1.5 घंटे शाहरुख से इमिग्रेशन और अधिकारियों ने पूछताछ की। इस दौरान शाहरुख का फोन भी बंद करवा दिया गया। इस बीच शाहरुख के कुछ दोस्तों ने स्थानीय भारतीय दूतावास को खबर दी। बातचीत भी हुई, लेकिन जब अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हो गए तब 4:30 बजे शाहरुख खान को जाने के लिए कहा गया। शाहरुख पहले भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर अपनी खींच जाहिर कर चुके हैं। 2009 में पहली बार पूछताछ होने पर भारत लौटकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2012 में एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद येल यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान। We were detained at the airport as always for an hour and a half, which was nice. Yeah, it always happens. It's nice. Whenever I start feeling too arrogant about myself, I always take a trip to America. शाहरुख अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल उठा चुके हैं। वैसे हकीकत यह है कि अमेरिका की कड़ी सुरक्षा का ही नतीजा है कि 9/11 के बाद अब तक कोई बड़ा हमला उस देश पर नहीं हुआ है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI ने हवाई अड्डों में अलर्ट के लिए एक नो फ्लाई लिस्ट बनाई है, जिसमें 81,000 लोगों के नाम हैं। इनमें से 1,000 अमेरिकी भी हैं। नो फ्लाई लिस्ट में 28,000 नाम ऐसे हैं जिनकी हवाई यात्रा पर पाबंदी नहीं है। अमेरिकी सुरक्षा अलर्ट नेटवर्क में कुख्यात आतंकी का उपनाम शाहरुख खान दर्ज है, जिसकी वजह से शाहरुख खान को बार बार कड़ी जांच का सामना करना पड़ता है और इस सिस्टम पर शाहरुख कभी अफसोस तो कभी गुस्सा जाहिर करते हैं। अगर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पिछले महीने अमेरिका दौरा रद्द नहीं होता तो शाहरुख खान के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पर ऐसा सलूक नहीं होता।
दरअसल गृह मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई से अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। इस दौरे के दौरान आंतरिक सुरक्षा के मसले पर 2 महत्वपूर्ण समझौते होने थे। इनमें से एक समझौते के तहत वीआईपीज और बड़ी हस्तियों को अमेरिकी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जांच में छूट मिल जाती। वहीं दूसरे समझौते के तहत आतंकियों के बारे में रियल टाइम जानकारी के आदान प्रदान का रास्ता भी साफ हो जाता। शाहरुख खान के साथ 7 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ, तो इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल, राजनयिक मीरा शंकर, अभिनेता इरफान खान, पूर्व स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पूर्व विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी को अमेरिका में सुरक्षा जांच के लिए रोका जा चुका है।